टूथ कॉन्सेंट्रेट का भी बेसिक आप लोग समझिए। टूथ कॉन्सेंट्रेट हमने तब बनाया जब हमने एक चीज देखी कि टूथपेस्ट के यूज करने के बावजूद भी 52% इंडियंस आर एनरोल्ड विद आपका डेंटिस्ट। 52% भारतीय अभी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हमारे घरों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करता हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को दांतों की प्रॉब्लम आ ही जाती है। और इससे बचने के लिए पहले के कितने बुजुर्ग थे, जब साइंस भी एडवांस नहीं थी, वो लोग दातुन करते थे और उनके दांतों में ये सब समस्याएं नहीं होती थी। कारण क्या था? नीम की दातुन में से निकलता था नीम का तेल। नीम का तेल एंटीबैक्टीरियल रहता था, तो बैक्टीरिया को खत्म करता था, तो मसूड़ों में सूजन नहीं रहती थी। जब मसूड़ों में से खून निकलता है, सूजन आती है, वो एक ही चीज का संकेत होता है कि मसूड़ों के अंदर आपका बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत ह्यूज है। प्लाक है तो वो भी है। अब दांतों में इतनी तेजी से प्लाक क्यों बनता है? उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग जब कुछ खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, that itself is a kind of sugar. Every carbohydrate is a sugar. When we are eating fruits, even it's a sugar. लेकिन हम ये सब खा के आजकल मॉडर्न लाइफ में कुल्ला नहीं कर पाते हैं। पानी से, अल्कलाइन वाटर से कुल्ला नहीं कर पाते, जिसके कारण शुगर मॉलिक्यूल निकल जाए। हम क्या करते हैं टिश्यू पेपर से हाथ पोंछा कर लिया, ज्यादातर जगह नहीं है। इस कारण से दांतों के बीच के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल कार्बोहाइड्रेट के रह जाते हैं, वो बैक्टीरिया को फर्मेंट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बहुत आइडियल तरीका होता है। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप जीआईटी का पानी भी डाल के मुंह में घुमा के आप ले लेंगे, वो भी बेनिफिशियल होता है आपका। तो पानी पी के भी आप अपने माउथ को रिंच कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की इस बैक्टीरिया की वजह से थोड़े दिनों में मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, पायरिया है, डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बार बार आपको हैवी एंटीबायोटिक बेस्ड टूथपेस्ट देने लगता है, जिसमें ट्राइक्लोसन जैसी चीजें होती हैं। अब उनका यूज कर करके हमारी सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि केमिकल हमारी इम्यूनिटी को कम करने लगते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है मैं दांतों की सफाई कर देता हूँ, यानी बैक्टीरियल कॉलोनी को डिस्ट्रक्ट कर देता हूँ, उनको उखाड़ फेंकता हूँ। लेकिन नेचर तो मेरा वही है, चीजें तो वही रहेंगी। नीम की दातुन क्या करती थी? नीम की दातुन बैक्टीरिया को मारती थी, स्वेलिंग को रिड्यूस कराती थी। और नीम क्योंकि एक तेल था, एक कोटिंग कर देता था दांतों के ऊपर, तो पूरा दिन वो कोटिंग चल जाती थी और अगले 24 घंटे में हम नीम के तेल से उसको दोबारा कोट कर लेते थे। फिर आई टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आई एक कंपनी जिसका नाम था कोलगेट। कोलगेट जब लेके आई तो कोलगेट का ध्यान सिर्फ एक चीज पे था, जिसका नाम था कैविटी। कैविटी पे क्यों लेकर आए? क्योंकि उन दिनों इंडियंस को पायरिया जैसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। इंडियंस को अगर कोई प्रॉब्लम उन दिनों होती थी तो वो होती थी कैविटी। कैविटी मतलब जिसको हम बोलते हैं दांतों में कीड़ा लग जाना। अब कैविटी क्यों होती है? कैविटी होती है क्योंकि हमारे दांत मिनरल से बने हुए हैं, कैल्शियम, बोरॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, दांत बने हुए इन चीजों से। जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं, सोडा पीते हैं, या हम लोग नींबू पानी में बहुत सारी चीनी मिला के पीते हैं, कुछ भी ऐसी चीज पीते हैं, तो हमारे शरीर का एसिडिक अल्कलाइन बफर कन्वर्ट हो जाता है। जब वो चेंज होकर एसिडिक होने लगता है, तो उसको दोबारा अल्कलाइन करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जीआईटी में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, और वो मिनरल्स आपके दांतों में से निकाल लिए जाते थे बोन्स की बजाय। तो जहां जहां से मिनरल निकलता जाएगा, उस हिस्से में छेद होता जाएगा, उसी को हम कैविटी बोलते हैं। कोलगेट ने इस पे आर&डी किया, और कोलगेट ने एक अद्भुत चीज ढूंढी जिसपे आप इंडियंस हंस भी सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को तो नहीं हंसना चाहिए, आप हंस सकते हैं। उन्होंने बोला एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उन्होंने कहा कि क्यों ना दांतों की सफाई भी हो जाए, और आधा ग्राम चूना आदमी करे और चूने को घसे अगर दांतों पे, तो उससे दांतों का रीमिनरलाइजेशन पॉसिबल है। जो दांतों को डैमेज हुआ होगा वो चूने के घिसने से दोबारा भरपाई होने लगी। सिर्फ चूने की भरपाई, रीमिनरलाइजेशन की भरपाई के लिए हम लोगों ने टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया। उसमें हम लोगों ने ट्राइक्लोसिन डाला,
ताकि एंटीबायोटिक रिएक्शंस हो। अब वो एंटी मॉलिक्यूल्स को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए हमने उठा के उसके अंदर पूरा का पूरा पेस्टिसाइड ही डाल दिया। पैराबेन से प्रिजर्वेशन किया, सल्फेट से झाग उठाने चालू करे, सफाई के लिए ऑयल बेस्ड इंप्योरिटीज को उठाने के लिए। लेकिन ऑयल अगर इतने झाग के साथ किया जाएगा तो ऑयल का प्रोटेक्शन भी तो उड़ जाएगा, 24 घंटे कैसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सब हवा हो गया। और इसीलिए आज हमारे हम में से हर किसी के घर में दांतों का प्रॉब्लम है। तब दारुजनाइन ने ऑयल बेस्ड फॉर्मूला बनाया, सत्रीटा के साथ बनाया, और उसी ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन की 2-3 बूंदे, क्योंकि इतना ही काफी होता है, टूथ कंसंट्रेट बनी। और आज इसीलिए ज्यादातर लोगों का पायरिया इस चीज से ठीक हो जाता है, क्योंकि एक सुपर एंटीबायोटिक एक्शन करता है और नेचुरल करता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई बैक्टीरियल रेजिस्टेंट भी नहीं है। धीरे धीरे ट्राइक्लोसिन बेस्ड पेस्ट करके आप अपने बायोटिक्स को रेजिस्टेंट कर देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक के खिलाफ बायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ऐसे टूथपेस्ट के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है। लेकिन धीरे धीरे करके आप इसको खत्म कर देते थे। अब नेचुरल होने की वजह से टूथ कंसंट्रेट उस पर काम करता ही करता है। तो जिन्हें अपने दांतों को प्रोटेक्ट करना है, बैक्टीरिया को नहीं आने देना, तो अपने टूथपेस्ट के साथ 2-3 बूंद डाल के कर सकते हैं। 2 बूंद मोर देन इनफ है। अदरवाइज सिंपली 2 बूंद टूथ कंसंट्रेट और 1 टाइम सिर्फ व्हाइटनिंग टीथ की प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो खाली हम टीसी करते हैं तो दांतों पे पीलापन आ जाता है, वो क्या है? हमारे दांतों पे लगातार बायोफिल्म प्रोड्यूस होती है। हम जितना एसिडिक खाएंगे वो बायोफिल्म येलो उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज अ साइन कि यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ एसिड। इसको साफ करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड जैसा एक पदार्थ डाला जाता है टूथपेस्ट के अंदर, जो व्हाइटनिंग देता है। उस व्हाइटनिंग को कर करके हमारे दांत साफ रहते हैं। क्योंकि हम टीसी में ऐसी कोई चीज नहीं डालते थे, तो वो बायोफिल्म आपको विजिबल होने लगती है। वो टीसी से नहीं होता, बायोफिल्म आती है, बस ये उसको ब्लीच नहीं करता। इसीलिए हमने नेचुरल व्हाइटनिंग ऑप्शन हाइड्रेटेड सिलिका के साथ उतारा, जिससे आपका टाइटेनियम ऑक्साइड तो नहीं, लेकिन रिजल्ट होगा। तो जिसको दांतों की व्हाइटनेस से मतलब है, वो गैनोपेस्ट प्रेफर करे। एलोपेस्ट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट nothing in comparison with GanoPaste. So GanoPaste is an ultimate product. तो GanoPaste के साथ अगर आप टीसी एक टाइम करते हैं, so that's the best oral resign you can have. नेजल ड्रॉप पंचगव्य का बना हुआ ड्रॉप है। लास्ट प्रोडक्ट आज का मैं कवर कर देता हूं। नेजल ड्रॉप पंचगव्य बेस्ड प्रोडक्ट है। पंचगव्य मतलब गाय की 5 चीजें। गाय से 5 चीजें निकलती: गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी। इन 5 चीजों की फॉर्मुलेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो नेजल ड्रॉप बनाया जाता है। अब ये नेजल ड्रॉप किस चीज में काम करता है? हमारी गर्दन से ऊपर आयुर्वेद के हिसाब से कफ का क्षेत्र माना जाता है। अब इस कफ के क्षेत्र में कफ से निर्मित बहुत सारे रोग होते हैं, स्पेशली जिनमें से आते हैं खराटे, जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब जब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बॉडी को, तो हम खराटे करते हैं, स्लीप एपनिया करते हैं। इट इज द मेजर कॉज ऑफ वन ऑफ दीज हार्ट अटैक्स। बढ़िया नींद नहीं आएगी तो बॉडी अच्छे से रिफ्रेन नहीं कर पाती। ऐसी हालत में अगर शाम को सोने से पहले हम दोनों नोस्ट्रल्स में नेजल ड्रॉप का एक एक ड्रॉप डाल देते हैं और इस तरीके से उसको दबाते हैं और लेटे रहना, और उसके बाद कुछ बात नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप खड़े होंगे तो नेजल ड्रॉप यहां से इस एरिया को छोड़ के सीधा आपकी गर्दन में चली जाएगी। खोपड़ी में कैविटीज हैं, वो सीधा आपका यहाँ गिरेगा और वो आपको महसूस भी होगा। तो बेटर ये है कि उसको नोस्ट्रल्स के जो छिद्र हैं उनके आजू बाजू आने दीजिए, एंड इन दैट केस इट विल गो टू योर ब्रेन। तो आपको ब्रेन अच्छा विकसित होगा, दिमाग तेज होगा, आपको नींद बेटर आएगी, डीप स्लीप आएगा, धीरे धीरे खराटे आने भी आपको बंद हो जाएंगे। किसी को पैरालिटिकल अटैक है, ब्रेन से जुड़ा कोई डिसऑर्डर है, गर्दन से ऊपर कफ के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें नेजल ड्रॉप्स आपकी बहुत मदद करने वाला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको ट्राई कर रहा है सर्दी खांसी जुकाम के लिए, तो वो नहीं है। उस केस में द बेटर प्रोडक्ट इज GIT14. So this is the basic of GIT14, tooth concentrate, nasal drop and spices.
अगर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। छोटे छोटे में मैंने कोशिश किया कि 1 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर सकूं। अगर किसी का कोई आइडिया है तो यू कैन आस्क मी, आई विल रिवर्ट द क्वेश्चन। हाँ हाँ, जो मैंने सब्जेक्ट लिखे थे आपने सारे कवर कर लिए। चलिए ये अच्छा सर, ऑन टाइम भी कवर कर दिया, 9 से 10 बजे के बीच में कवर हुआ। हाँ तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर, थैंक यू राहुल गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ब्रेन के लॉजिकल क्लियरिंग चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ यही बातचीत आप समाज में करेंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। प्रोडक्ट बता देने से कभी सेल नहीं होती, लेकिन उसका रिजल्ट और क्या उसकी वजह है वो बताएंगे ना तो सर सबको इंटरेस्ट आएगा। हम क्या चाहते हैं 2 मिनट में बस प्रोडक्ट बता दो और प्रोडक्ट बिक जाए, ऐसा कभी नहीं होगा सर। क्योंकि पब्लिक, अगर आप किसी अपने कंज्यूमर को बता के आ रहे हैं ना, तो एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर आपकी तरह प्रोडक्ट के बेनिफिट रट नहीं सकता, इसलिए दोहरा नहीं सकता इसलिए बेच नहीं सकता। आप जब तक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आपका कंज्यूमर नहीं दोहरा पाएगा। और अगर कंज्यूमर को कुछ दोहराना है ना, रिपीट करना है, तो एक कहानी को रिपीट कर सकता है, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिपीट नहीं कर सकता, बेनिफिट्स को रिपीट नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट एंड द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्ट, उसको जरूर बताइए। वो किसी को बता पाएगा, उसको याद आएगा कि यार ये ऐसा होता था। थोड़ा भी बताएगा तो अगले का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, उसको प्रोडक्ट समझ आएगा। तो ट्राई टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट विद स्टोरीज। स्टोरी जितना अच्छे से बताएंगे प्रोडक्ट उतनी तेजी से आपका कंज्यूमर मूव कराता है। राइट सर? ओके सर। तो फिर सैटरडे मिले सर। विष्णु सावंत जी का सवाल आ गया, आरओ के पानी में जियाटिन 14 ड्रॉप डाल के पानी ले सकते हैं? बिल्कुल विष्णु जी, उसी के लिए बनाया है। और दूसरा जो बोतल बंद पानी है, बोतल बंद, उसमें जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू दिव्या मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रौनक जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। नहीं सैटरडे मिलते हैं सर, मैं कीमती समय देता रहूंगा जब तक आप सब लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं आती। जितनी बार भी हमें बैठना पड़े मैं तैयार हूँ। एंड थैंक यू सो मच प्रवीण जी।